Welcome viewers. Today's topic is adjustment accounting from closed accounts. This is the last chapter of partnership fundamental accounting. This topic is most important not only for CBSE 12 students for the purpose of examination or examination point of view, but also JAC board and other state board. हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो जैक का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे सीएसई का, हर एक बोर्ड के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्राय हर एक ईयर पूछा ही जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से 12 स्टैंडर्ड के लिए ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें क्या करना होता है, तो हमने अकाउंटिंग पास्ट में बना दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ एरर या मिस्टेक या गलती रह गई है। अब गलती रहने से, जैसा कि जानते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के प्रोसेस में आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि कटिंग ओवर राइटिंग किया जाए। तो उसका एडजस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे करेंगे कि गलती का सुधार एट प्रेजेंट हो जाए, इसी की जानकारी हम आपको इसमें कराएंगे, इसमें जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन से हम उन गलतियों को, उस मिस्टेक्स या एरर की जानकारी लेंगे। एरर्स या मिस्टेक्स दो नेचर का हो सकता है, आइदर रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस आइटम और इनकम नेचर आइटम। दोनों भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। हमें पहले जानकारी लेना है कि वह किस आइटम से रिलेटेड हमारा एरर हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम उस एरर के तरीके, उस एरर के वैल्यू का हम अकाउंटिंग बतलाएंगे। एक तो उसका वैल्यूएशन बतलाएंगे, साथ ही साथ उसकी अकाउंटिंग बतलाएंगे। अकाउंटिंग का दो प्रोसेस है, या तो हम एडजस्टमेंट्स थ्रू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, या एडजस्टमेंट्स थ्रू सिंगल एंट्री के रूप में हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। ज्यादा पॉपुलर एडजस्टमेंट्स थ्रू सिंगल एंट्री है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में इन दोनों की जानकारी देंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के दोनों मेथड से उसको सॉल्व करना भी सिखलाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडजस्टमेंट थ्रू पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स देखना है। तो जैसा कि बताया हम आपको, या तो आइटम हमारा मिसिंग इंफॉर्मेशन होगा या ट्रांजेक्शंस होगा रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस और लॉस नेचर आइटम। यदि ऐसा है तो इस कंडीशन में हमारा अकाउंटिंग होगा। जैसा कि जानते हैं, एक्सपेंसेस लॉस को पीएल अकाउंट का डेबिट में लिखते हैं, और यहाँ पीएल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए उसका फिर से रिप्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग जो होगा पीएल अकाउंट का, उसका नाम हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन या पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स। तो एंट्री बन जाएगी, डेबिट आइटम है इसलिए पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मिसिंग आइटम जो है, जिस पॉइंट में गड़बड़ी हुई है, छूट गया है, लिखने से छूट गया है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए लिखने से छूट गया है, सैलरी पार्टनर की लिखने से छूट गई है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखने से छूट गया है। वो पार्टनर से रिलेटेड हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। यहां पर जितने भी मिसिंग आइटम है 1 by 1 पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स बना रहे हैं, पार्टनर से रिलेटेड अकाउंटिंग नहीं बना रहे हैं। जस्ट अपोजिट, अगर इनकम से रिलेटेड आइटम हमारा मिसिंग में है, छूटा हुआ है, उसमें कुछ गलती हो गई है, तो इस कंडीशन में पीएल एडजस्टमेंट्स या पीएल अकाउंट के वो क्रेडिट में लिखा जाता है, इसलिए पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अगर ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट छूट गया है, एक्रूएड या अर्नड इनकम अकाउंट डेबिट, और टू पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस और इनकम नेचर के आइटम जो छूट गया है, जिसमें गलती हुई है, उसका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है या इनकम ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा है छूटे हुए आइटम में, इसका मतलब प्रॉफिट क्या पोजीशन है, प्रॉफिट की स्थिति है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल है। इस अमाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। बाय चांस जस्ट अपोजिट पोजीशन है, लॉस की स्थिति है, मींस डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो एंट्री बनेगी पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स में, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स। ये अकाउंटिंग हमारा है इन केस एडजस्टमेंट्स थ्रू पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट। अगर हम इसी मिसिंग इंफॉर्मेशन से या गलती की बातों के लिए हम सिंगल एंट्री के रूप में उसका सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मिसिंग आइटम क्या क्या है,
एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड कितने कितने वैल्यू से है उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, उसका नेट रिजल्ट जान लेंगे और उसी नेट रिजल्ट से एक सिंगल एंट्री के रूप में हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनेगी अगर एक्सपेंसेस अमाउंट इज मोर, जो भी मिसिंग है उसमें से एक्सपेंसेस का अमाउंट ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उस अमाउंट से एंट्री बनेगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कौन पार्टनर पुराने अकाउंटिंग और नए अकाउंटिंग के कारण से नुकसान में रहा है और कौन गेन में रहा है। जो गेन में रहा है पास्ट वैल्यूएशन के बेसिस पर हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो नुकसान में रहा है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जस्ट अपोजिट, अगर हमारा इनकम नेचर का आइटम ज्यादा है, मतलब इनकम जो मिसिंग है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है, जितने से ज्यादा है उस अमाउंट से हम अकाउंटिंग बनाएंगे। जस्ट अपोजिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल में भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेंगे, डिफरेंट कंडीशंस के एग्जाम्पल को लेंगे। एक एग्जाम्पल को कंपैरिजन के तौर पर दोनों रूप में हम सॉल्व करके दिखलाएंगे। बाकी को चूंकि सिंगल एंट्री का प्रोसेस ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए हम सिंगल एंट्री प्रोसेस के रूप में उसकी जानकारी आपको देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस A and B are partner in 3:2 ratio. The profit before charging, number one, interest on capital at the rate 10% on their respective capital, rupees 10,000 and rupees 12,000. So number two, A's salary rupees 1,000, interest on drawings rupees 500 and 700 respectively. So accounting through PL adjustment account and also adjustment entry through single entry. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी दो साझेदार हैं और उनके बीच में लाभ हानि का रेशियो है 3 और 2 के अनुपात में, 3:2 रेशियो में। उनका कैपिटल अमाउंट है 10,000 और 12,000, जिस पर कि 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने से छूट गया है। साथ ही साथ ए की सैलरी लिखने से छूट गई है और ए और बी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 500-700 रुपए दिया जाता है, जो कि लिखने से छूट गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों कंडीशंस में आपसे अकाउंटिंग बोला गया है, जबकि पीएल एडजस्टमेंट्स के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं, जबकि सिंगल एंट्री के रूप में हम अकाउंटिंग करते हैं। तो जब हम पीएल एडजस्टमेंट्स के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे पार्टनर सैलरी, ये दोनों हमारा एक्सपेंस नेचर का आइटम है और पीएल अकाउंट का डेबिट में लिखा जाता है, इसलिए यहां पर एंट्री बनेगी पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल एंड एज सैलरी। एज सैलरी है 1,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आएगा 10% ऑन देयर कैपिटल अमाउंट रुपीज 10,000, मतलब 1,000 रुपए से, और 12,000 रुपए का 10% के रेट से बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,200। टोटल अमाउंट हो गया इसका 3,200। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसा कि जानते हैं हम ये इनकम नेचर आइटम है। इनकम नेचर आइटम पीएल का क्रेडिट में जाता है, इसलिए पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स। ए का ड्राइंग अमाउंट है 500, बी का ड्राइंग अमाउंट है 700 और टोटल अमाउंट आ गया 1,200। अब इन दोनों के वैल्यू का हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस इनकम। तो डिफरेंस जो है यहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसलिए लॉस के रूप में आएगा। लॉस भी पीएल का क्रेडिट में लिखा जाता है, इसलिए यहां पर लॉस की अकाउंटिंग हम करेंगे पीएल क्रेडिट में। मीन्स एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट्स। अब डिफरेंस कितना है 3,200 में 1,200 माइनस के 2,000। ये 2,000 रुपीज जब हम पीएल एडजस्टमेंट्स के थ्रू करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 3:2 में। तो 1,200 2,000 का 3/5 और 2,000 का 2/5, 1,200 और 800 आ गया इस तरीके से। इसी कंडीशन में हम चाहें तो अकाउंट भी बना करके दिखला सकते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलेगा दोनों बोलेगा। जस्ट बोला है यहाँ पर थ्रू पीएल एडजस्टमेंट प्रोसेस, इसका मतलब अकाउंट की जर्नल नहीं बोला, दोनों बना दिए। इसलिए पीएल एडजस्टमेंट्स में हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये दोनों एक्सपेंसेस वैल्यू है।
एक्सपेंसेस वैल्यू है, इसलिए इन तीनों को हम डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए। और ये इनकम नेचर का है, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। डिफरेंस आया 2000 का, वो भी क्रेडिट साइड में, मतलब लॉस है, लॉस ट्रांसफर कर दिए ए और बी में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 3:2 के रेशियो में। ये तो बात हो गई फर्स्ट कंडीशन में। अगर सेकंड कंडीशन में हम सिंगल एंट्री के रूप में करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना चाहिए कि एक्सपेंसेस और इनकम जो भी चीज छूटा हुआ है उसका नेट अमाउंट क्या है। तो यहां पर एक्सपेंसेस में दो आइटम छूटा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 1000 है, बी का 1200, टोटल 2200। एज की सैलरी छूटी हुई 1000 से टोटल 1000 हो गया, मतलब टोटल जो मिसिंग वैल्यू है दैट इज 3200 ऑफ एक्सपेंसेस। ये टोटल ऑफ एक्सपेंसेस है और इसमें से इनकम इंटरेस्ट ऑन कैश ड्रॉइंग्स भी छूटा हुआ है, तो नेचुरली उसे हमें डिडक्ट कर देना चाहिए, जो कि 500, 700, 1200 टोटल है। डिडक्ट करने पर टोटल अमाउंट आ गया हमारा 2000, ए का आ गया 1500 और बी का आ गया 500। ये सही पोजीशन है, इस तरीके से इसको ये मिलना चाहिए 1500 ए को, बी को 500 मिलना चाहिए। लेकिन जब ये हम नहीं लिखे तो ये 2000 रुपए प्रॉफिट बन गया, एक्सपेंसेस इनकम वैल्यू नहीं लिखे तो प्रॉफिट लॉस बन गया। जो भी बना हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब ए को क्या मिला 1200, बी को क्या मिला 800। एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है और मिलना चाहिए कितना, तो 1500। तो 300 का डेफिशिएंसी है ए में, मिल गया 800 जबकि मिलना चाहिए 500। इसका मतलब ये सरप्लस पोजीशन है। जब इस वैल्यू को हम समझ गए, निकाल लिए, तो उसके बाद अकाउंटिंग में हम बतलाएं सिंगल एंट्री में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन में है उसको डेबिट कीजिए। तो यहां पर बी गेन में है इसलिए एंट्री बन गया गेनिंग पार्टनर यानी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट उसी अमाउंट से 300। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो टू एज, ए इज सैक्रिफाइसिंग पोजीशन में है, टू एज कैपिटल 300। इस तरह से दोनों के दोनों कंडीशन में हम अकाउंटिंग आपको बतलाए, लेकिन ज्यादा पॉपुलर ये है, और भी कंडीशंस हैं जिससे रिलेटेड इस थ्रू सिंगल एंट्री में हम आपको अकाउंटिंग बतलाने जा रहे हैं और एग्जांपल लेते हुए। नेक्स्ट एग्जांपल इज इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ए एंड बी आर पार्टनर विथ 3:2 रेशियो। ए कंडीशन है the profit before charging interest on capital at the rate of 10% on their respective capital, rupees 10,000 and 12,000, and also age salary rupees 10,000. इसी क्वेश्चन को बी कंडीशन में भी सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स rupees 500 and 700 if missing value। तो दोनों कंडीशन में हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बतलाते हैं। सबसे पहला कंडीशन, जबकि मिसिंग आइटम है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग आइटम है जो कि 1000 आएगा, 10,000 का 10% के रेट से, बी का 1200 आएगा, टोटल 2200। और बी ए की सैलरी है 1000, टोटल अमाउंट जो मिसिंग आइटम है उसका टोटल है 3200, ए का 2000, बी का 1200। ये जो 3200 है अगर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो ये प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा और प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट किए 3200 को 3:2 के रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1920 आया ए का, 1280 आ गया बी का। इसका मतलब हुआ कि ए को मिलना चाहिए कितना 2000 और मिला कितना, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, मिला कितना 1920। इसका मतलब वो डेफिसिट में है 80 रुपीज का और बी गेन में है 80 रुपीज। जर्नल एंट्री बतलाएं गेनिंग पार्टनर मींस बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल रुपीज 80। इसी तरीके से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर मिसिंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मींस 500 and 700, टोटल अमाउंट 1200। दिस 1200 डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस 3:2। 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 728 480 आ रहा है ए और बी में। फिर वही पोजीशन देखेंगे कि ए का अमाउंट जो मिलना चाहिए वो 500 है, जबकि मिल चुका है ऑलरेडी कितना 720। इसका मतलब वो गेन में है 220 का, ये लॉस में है, सैक्रिफाइस में 220 से। लेकिन याद रखिएगा
अब तक जितने भी बातें मतलब बतलाए थे उसमें सब में एक्सपेंसेस वैल्यू ज्यादा रहता था, इसलिए एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ इनकम वैल्यू ज्यादा है इसलिए एंट्री उलट जाएगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ बी है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अमाउंट अकाउंट, इसी डिफरेंस वाले अमाउंट से यानी 220 से। एक दो प्रॉब्लम और आ सकता है, कभी कभी बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से रिकॉर्ड किया गया जबकि वो 10% से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, 8% से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो ज्यादा दिखलाना है, एक्सपेंसेस का रूप है, इसलिए उसको भी हम इसी प्लेस में एक्सपेंसेस के जगह पर लिखेंगे। और जस्ट अपोजिट बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से रिकॉर्ड हो गया है जबकि लिखना चाहिए 6% से, तो यहाँ जस्ट अपोजिट पोजीशन है, उसको इनकम का रूप हम 4% से लेंगे और ड्राइंग्स की जगह पर हम उसको ट्रीट करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस में लेंगे और तब हम वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टेड अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि न सिर्फ मिसिंग बल्कि अगर एरर इन अकाउंटिंग हो चुका है तो पता लगाना है कि उस एरर से एक्सपेंसेस वैल्यू अंडर रिकॉर्डेड है या एक्सपेंसेस वैल्यू ओवर रिकॉर्डेड है। अगर अंडर रिकॉर्डेड है तो एक्सपेंसेस के जगह पर लिखेंगे, ओवर रिकॉर्डेड है तो इनकम के जगह पर चला आएगा। एग्जैक्टली इनकम में भी हो सकता है, इफ इनकम वैल्यू अंडर रिकॉर्डेड है तो इनकम के जगह पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे है उसी जगह पर एक्सपेंसेस से लेस करने के स्थान पर आएगा। अगर इनकम वैल्यू ओवर रिकॉर्डेड है तो ये इस कंडीशन में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंसेस के स्थान पर चला जाएगा और तब हम वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन करने के बाद जो भी गेन और सैक्रिफाइस वैल्यू निकलता है उसी से सिंगल एंट्री बनाएंगे। अगर टोटल ऑफ एक्सपेंसेस ज्यादा है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा टू सैक्रिफाइसिंग। अगर हमारा इनकम वैल्यू ज्यादा है तब उलट जाएगी एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। इस तरह से हमारा फंडामेंटल पार्टनरशिप से सभी प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन या व्याख्या या जानकारी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। उसमें पहले हम इंटरनल रिकॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनल, दूसरे शब्दों में इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस की बात को लेंगे। दूसरे शब्दों में पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में सम टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। अगर ऐसा चेंजेस इंटरनली इफेक्ट करता है, फोकस्ड है या दिखलाई देता है, then it is called internal reconstitution of partnership। अगर ये चेंजेस बाहर से भी लोगों को दिखलाई दे देता है तो इसे हम एक्सटर्नल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से आपको आगे के वीडियोस में एक एक करके सब विस्तार से जानकारी देंगे। थैंक यू।